नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फंडर ऐप पे आप लोगों का स्वागत है। इसरो का एग्ज़ाम जो आ रहा है आने वाले टाइम पे, तो उसके लिए मेरा जो टॉपिक चल रहा था कैलकुलेशन एंड साइंस का, तो आज उसका थर्ड टॉपिक होने वाला है, मतलब थर्ड क्लास होने वाला है। तो आज का टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं मास क्या है, यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ मास क्या है, डेंसिटी क्या है एंड वेट क्या है। देखिए, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने यूनिट बता दिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो आज अगर मास पढ़ेंगे तो मास का यूनिट क्या होता है और थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट भी देख लेंगे। हमारा एग्जाम में जो आता है कैलकुलेशन, जो मैथ आता है इस रिलेटेड, तो वो बहुत सारे स्टूडेंट्स कर नहीं पाते हैं। तो आज मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में आप लोगों को जो भी आपको डाउट होता है, जो भी आपका प्रॉब्लम होता है एग्जाम सेंटर में, वो सारे क्लियर करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से शुरू करते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दो, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना। चलिए देखिए, आज का जो टॉपिक है यहाँ पे ऑलरेडी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है कि मास क्या होता है, यूनिट ऑफ मास क्या होता है और डेंसिटी एंड वेट। देखिए, ये जो मास, डेंसिटी, वेट, ये तीनों जो होता है ये एक फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो फर्स्ट थिंग हम देखेंगे, देखिए मास का जो हमारा जो सिंबल होता है, एम होता है, ऑलरेडी हमको पता है, ठीक है। तो एम यहाँ पे दिया है मास ऑफ बॉडी। कोई भी बॉडी है उसका मास अगर हम मतलब ले रहे हैं, मास को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसको हम जो सिंबल हम एम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कुछ सिंबल। देखिए, सिंबल मतलब शॉर्टकट ही जो हम उसको ले सकते थे। तो जी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, और इसका जो वैल्यू है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिवर्सल वैल्यू है। अगर कभी कभार यहाँ पे 9.8 नहीं होकर यहाँ पे 10 भी होता है तो आपका कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। 9.8 हमारा स्टैंडर्ड है। अगर 10 भी होता है तो भी आपका एक्सेप्टेबल है। 10 होता है तो क्या होता है ना, हमारा मैथ करने में ईजी होता है। पर कभी भी अगर कोई भी एग्जाम अगर हॉल में जा रहे हो, मानिए वहाँ पे आपका 9.8 नहीं है, वहाँ पे 10 है, तो भी कोई टेंशन नहीं है, 10 लेके आप मैथ कर सकते हो। फिर यहाँ पे वी दिया वॉल्यूम ऑफ बॉडी। फिर देखिए यहाँ पे दिया डेंसिटी जो दिया है, उसका जो सिंबल, इस सिंबल को बोलते हैं रॉ, RHO, रॉ। यहाँ पे लिखा है फ्रेंड RHO, रॉ। तो सिंपली आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि रॉ क्या है, RHO रॉ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है प्रोनाउंस्ड एज ए रॉ, मतलब डेंसिटी को हम रॉ बोलते हैं। तो हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते रॉ, ठीक है। फिर देखिए डब्ल्यू दिया है यहाँ पे, डब्ल्यू और FG। डब्ल्यू मतलब जो वेट होता है बॉडी का। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या होता है ना, मास एंड वेट में कंफ्यूज होता है, तो आज मैं कोशिश करूँगा वो भी क्लियर करने के लिए। तो फर्स्ट थिंग हम पढ़ लेते हैं मास क्या है। तो मास इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर एक चीज़ को हम अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारा जो मैथ होगा वो ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 kg लिखा है, यहाँ पे 1 kg लिखा है, यहाँ पे भी 1 kg लिखा है। पर देखिए यहाँ पे वाटर कितना एरिया ज़्यादा है, वाटर का 1 kg, मतलब इसका जो वॉल्यूम देखिए कितना बड़ा है। फिर देखिए एल्यूमिनियम दिया, थोड़ा सा उसका वॉल्यूम घट गया, ठीक है। फिर देखिए 1 kg आयरन दिया है, उसका वॉल्यूम और भी घट गया। तो देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमारा वाटर का जो वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब है यहाँ पे। फिर हमारा एल्यूमिनियम का देखिए 0.37 सेंटीमीटर क्यूब है। फिर हमारा आयरन का देखिए यहाँ पे 0.13 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब हमारा यहाँ पे वेट सबका सेम है फ्रेंड, वेट सबका सेम है, पर मास जो है वो अलग अलग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको और भी डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। देखिए नीचे लिखा है मास जो होता है, मास ऑफ बॉडी इज क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये वाटर का जो क्वांटिटी है, मतलब वाटर पार्टिकल्स मान के चलिए, उसको हम बोलते हैं मैटर। मैटर का मीन यहाँ पे एक देखिए सिंपल एक यहाँ पे वर्ड है मैटर। मैटर का मीन्स है कुछ भी चीज़ को हम मैटर बोल सकते हैं, यूनिवर्सल में जो भी है, ठीक है। जो हवा, पानी, जो हम प्लास्टिक देख रहे हैं, घर, जो गाड़ी, जो मेटल, नॉन मेटल, एनी थिंग्स को हम उसको बोल सकते हैं मैटर। पर यहाँ पे अगर हम वाटर को कैलकुलेट करेंगे या तो वाटर को कंसिडर करेंगे तो वाटर को हम मैटर मान पाएंगे। फिर एल्यूमिनियम को भी हम मैटर लेंगे, आयरन को भी मैटर लेंगे। तो अभी देखा जाए तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि मास का मतलब क्या है, जो भी बॉडी के अंदर उसी का मैटर कितना अमाउंट में है, कितना क्वांटिटी में है। तो देखिए वाटर माने 1 kg वाटर में वाटर का जो मैटर है, मतलब वाटर का जो छोटा छोटा पार्टिकल है हम, ठीक है, वो कितना अमाउंट है, तो उसको हम बोलेंगे क्वांटिटी ऑफ मैटर। देखिए सिंपल सी है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन ए बॉडी दैट इज कॉल्ड द मास। सिंपल सी है फ्रेंड,
ठीक है। उसी टाइप का एल्यूमिनियम के अंदर 1 kg एल्यूमिनियम का एक मानिए ब्लॉक लेके आया, उसके अंदर एल्यूमिनियम का कितना मैटर है, ठीक है। आयरन भी लेकर आया हमने, तो आयरन 1 kg का देखिए लेकर आएंगे तो उसके अंदर आयरन का कितना मैटर क्वांटिटी है, तो सिंपल सा है। तो यहाँ पे इसका यूनिट जो है वो दिया है, देखिए एफईपीएस सिस्टम में पाउंड बोलते हैं हम, एलबी बोलते हैं, जो एफपीएस मतलब फूड पाउंड सेकंड, सिंपल, जो कि ब्रिटिश वाला यूज करते हैं, कभी कभार ये भी एग्जाम पे आता है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एलबी जो है इसका सिंबल है, और पाउंड हम बोलते हैं उसको ब्रिटिश सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में हम बोलते हैं सिंपल से ग्राम, और एमकेएस सिस्टम एंड एसआई सिस्टम, एमकेएस मतलब मीटर केजी सेकंड, और एसआई मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जो होल सिस्टम यूज करते हैं। ऑलरेडी हमारा जितना सारे इंडस्ट्री है इंडिया में, लगभग 99.9% हमारा एसआई सिस्टम ही यूज करते, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मानिए मैं एफपीएस सिस्टम में यूज कर रहा हूँ और तुम यूज कर रहे हो एसआई सिस्टम, तो हम दोनों अगर कोई कोलैबोरेशन करके कोई भी काम करे, कोई भी जॉब बना ले, मानिए मैं मशीन का कोई एक गियर बना रहा हूँ, आप मशीन का कोई और एक पार्ट बना रहे हो, तो दोनों पार्ट एक जगह आके मैच होना है उसको। पर अगर आप अलग अलग सिस्टम पे बनाएंगे थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होगा। तो अगर एक ही सिस्टम में हम बनाएंगे, तो अगर जब प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा, जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट होगा, तो एक जगह पे लाके हमारा कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सेकंड देखिए यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि जो ऐसा सिस्टम है हम उसको क्या बोलते हैं, केजी। सिंपल से था, हम मास को हम क्या लेते हैं ना, केजी में, वेट कहाँ पे केजी में नहीं आता। 1 ton which is the 1000 kg is also used sometimes। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा 1 ton इक्वल टू 1000 kg सबको पता है, ठीक है। और द कन्वर्सन फैक्टर इज 1000, 3 डेसिमल प्लेस आर द शिफ्टेड ड्यूरिंग द कन्वर्सन। यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया है, 1 ton इक्वल टू 1000 kg एंड 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 mg। ये दोनों चीज आपको याद रखना है। 1 ton इक्वल टू 1000 kg, 1 ग्राम इक्वल टू 1000 mg। कभी कभार एग्जाम में आता है, हर एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मास क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं डेंसिटी। डेंसिटी भी ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई भी मैटर का, मतलब कोई भी थिंग्स का अगर डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा, उसका जो मास है, मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो घट जाएगा और उसका वेट भी बढ़ जाएगा। तो अगर डेंसिटी हमारा कम, जैसे कि वो पानी, अगर और हम यहाँ पे आयरन में अगर कंपैरिजन करते हैं, पानी का डेंसिटी वो लो होता है और आयरन का डेंसिटी हाई होता है। तो यहाँ पे डेंसिटी का सिंपल से आपको, अगर कोई भी चीज़ अगर सोचोगे तभी भी आपको पता चल जाएगा डेंसिटी यहाँ पे अलग अलग है। आपको जैसे मैं आपको बता दूँ, एल्यूमिनियम और कॉटन दोनों अगर कंपैरिजन करो, तो आपको सिंपल से आप बता दोगे एल्यूमिनियम का जो डेंसिटी होता है वो हाई होता है, कॉटन का डेंसिटी जो होता है लो होता है। तो यहाँ पे देखिए डेंसिटी का मतलब क्या है, डेंसिटी इज द मास ऑफ बॉडी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम दिया है यहाँ पे। तो डेंसिटी का फॉर्मूला है हमारा रॉ, जो हमारा सिंबल है, और यहाँ पे मास पर वॉल्यूम। तो मास का यूनिट फ्रेंड क्या है, सिंपल से हमारा ऐसा सिस्टम में केजी है, और वॉल्यूम का हमारा ऐसा सिस्टम में मीटर क्यूब है। तो इसका अगर देखिए ये सिंपल सा है। तो यहाँ पे देखिए 3 यूनिट दिया है यहाँ पे, इसका इट्स यूनिट विल बी, तो यूनिट यहाँ पे 3 दिया है। ये देखिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये जो होता है ये हमारा ऐसा सिस्टम में हो सकता है केजी पर मीटर क्यूब। अगर हम यहाँ पे ग्राम लिखे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हमारा हो जाएगा फ्रेंड CGS सिस्टम, ठीक है। और अगर आपको टन पर मीटर क्यूब लिखा है, 1 टन, TON, टन पर मीटर क्यूब, ये भी हमारा ऐसा सिस्टम में ही होगा, ठीक है, क्योंकि 1 टन इक्वल टू हमारा 1000 kg आ रहा है। तो यहाँ पे ये भी हमारा ऐसा सिस्टम में होगा। तो यहाँ पे टन को नहीं लेकर हम यहाँ पे ले सकते हैं 1000 kg, ठीक है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये हमारा ऐसा सिस्टम में है। तो ये जो है ऐसा सिस्टम में 1000 kg पर मीटर क्यूब ऐसा सिस्टम में, और इसका जो 1 टन पर मीटर क्यूब, ये दोनों सेम ही है, खाली हम अलग भाषा में लिख रहे हैं और कुछ नहीं। तो मैं आशा करता हूँ ये ऑलरेडी क्लियर हो गया। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे, अगर मानिए आपको डायमेंशंस पूछे, तो डायमेंशन अगर पूछे तो यहाँ पे देखिए डायमेंशन हमारा होता है 3 चीज़ में, एक होता है लेंथ, एक होता है मास, और एक टाइम। तो यहाँ पे लेंथ नहीं है, सॉरी लेंथ है, और एक है हमारे यहाँ पे मास है। तो टाइम यहाँ पे नहीं है, तो टाइम यहाँ पे 0 हो जाएगा। और देखिए मास जो होता है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और वॉल्यूम हमारा जो होता है, देखिए वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ आता है। तो लेंथ 3 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे L-3 हम लिख सकते हैं ऐसा।
तो ये हमारा हो जाएगा डायमेंशन बोलेंगे इसका हम, डायमेंशन। ठीक है, तो कभी कभार एग्जाम में आता है ये डायमेंशन वाला पार्ट। अगर डायमेंशन वाला पार्ट अगर आपको चाहिए तो मैं आपको प्रीवियस या तो सॉरी इसके नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, या तो प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका हूँ डायमेंशन के बारे में, तो उसमें ऑलरेडी वीडियो में है। तो देखिए यहाँ पे कुछ हाँ, यहाँ पे मास कंप्लीट हो गया, फिर डेंसिटी कंप्लीट हो गया, तो फिर देख लेते वेट। तो वेट जो है, वेट इज द फोर्स व्हिच द बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ टुवर्ड इट्स सेंटर। तो देखिए मास एंड वेट में अलग अलग फर्क है। तो वेट क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखिए मानिए ये हमारा अर्थ है और यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है, अर्थ का। ये टोटल नाम मैंने अर्थ बना लिया और ये हमारा जो सेंटर पॉइंट है ये हमारा सेंटर लिख दिया। तो सभी को पता है, यूनिवर्सल लॉ है कि सेंटर में जो ग्रेविटी है G इज इक्वल टू हमारा 0 होता है। अगर आपको पता नहीं है तो याद रखिएगा। तो मैंने कोई भी बॉडी यहाँ पे है, बॉडी के हमारा अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस में है कोई भी, ठीक है, कोई भी बॉडी है, तो बॉडी क्या करता है, ग्रेविटी हमारा अर्थ के अंदर क्या आता है, ग्रेविटी फोर्स है, जो कि अभी हमको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड इसका उसका वैल्यू है। तो हर बॉडी को क्या करते हैं ना, अर्थ अपने सेंटर के तरफ उसको खींचता है अपने तरफ। तो सेंटर में तो कुछ है नहीं, पर सेंटर के तरफ वो खींचता है। तो अर्थ जब वो सेंटर के तरफ खींचता है तो जितना फोर्स अप्लाई होता है ऑटोमेटिकली, आपको यहाँ से कुछ पुश नहीं करना, तो जो भी फोर्स अप्लाई होता है उसका अकॉर्डिंग टू उसका मास, तो उसको हम बोलेंगे वेट। ठीक है, तो वेट यहाँ पे हमारा न्यूटन सिंपल बोलते हैं वेट, जो फोर्स का यूनिट है फ्रेंड हमारा, तो वेट का भी हमारे यहाँ पे यूनिट होता है न्यूटन। तो वहीं पे वही लिखा है, देखिए यहाँ पे वेट इज द फोर्स with which the body is attracted by the earth towards its center. It is the product of mass of the body and the acceleration due to gravity. तो अभी हम ये जो न्यूटन की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वेट इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, मतलब कोई भी बॉडी का एक मास होगा, और जो ये जो जी मतलब ये जो एक्सेलरेशन खुद खींच रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जी। तो यहाँ पे मास मानिए यहाँ पे 1 kg, ठीक है, और हमारा जो ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे टोटल आएगा 9.8 मास का केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा टोटल हमारा जो वेट का यूनिट हो जाएगा, और 9.8 हम इसको न्यूटन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमको पता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे कुछ देखिए, ये डायरेक्ट उसने फॉर्मूला वही लिख दिया, मैंने ऑलरेडी आपको जो डिराइव करके बता दिया कि वेट को हम W ले लेते हैं, तो W मीन्स मास इंटू ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटेशनल जो होता है, ग्रेविटी एक सिंपल सा फोर्स है, तो यहाँ पे mg हो जाता है। तो W इज इक्वल टू mg, सिंपल सा आप याद रखिएगा, W इज इक्वल टू mg। यहाँ पे यूनिट्स दिया है, FPS सिस्टम मतलब फुट पाउंड सिस्टम, जो ब्रिटिश सिस्टम है, पाउंडल बोलते हैं, और पाउंड का सिंबल क्या है, LB। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हो 1 LB इंटू 1 फुट पर सेकंड स्क्वायर, 1 पाउंड यहाँ पे लिखा है। सीजीएस सिस्टम में डाइन बोलते हैं हम, और हम एमकेस और एसआई सिस्टम दोनों में न्यूटन बोलते हैं। देखिए जब हम मैथ करते हैं तो सिंपली न्यूटन में ही मैथ करते हैं, मतलब एसआई सिस्टम में मैथ करते हैं। पर अगर आपको क्वेश्चन आ सकता है, इसरो में हो कोई भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वेट का सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या है, तो वेट का सीजीएस सिस्टम में डाइन यूनिट है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और ये भी हमारा जो ये रिलेशन है, रिलेशन भी कभी कभार आता है, 1 ग्राम पर वेट इक्वल टू 981 डाइन्स होता है, तो ये कभी कभार एग्जाम में आता है। ठीक है, सिंपल से आपको याद रखना है एमकेस सिस्टम और ऐसा सिस्टम है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आता है। आपको डायरेक्ट तो कैलकुलेशन करने के लिए बोलते, जो भी मैथ आता है तो उसमें आपको यूनिट जो है वो सेम रख के, तो मैक्सिमम जो हमारा है ऐसा सिस्टम में ही आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप करेंगे अगर ऐसा सिस्टम में, तो आपका इजी होगा, आपको कोई तकलीफ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको पूरा रट्टा मारना जैसा मार दीजिएगा, पूरा याद रखिएगा पूरा माइंड में, तो और भी आपको आसान हो जाएगा। तो और देखिए यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ दिया है, 1 kg वेट इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ठीक है, वेट तो नहीं फ्रेंड, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है,
ये जो है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 9.8 न्यूटन, अप्रोक्सीमेटली 10 न्यूटन। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, कभी कभार 10 भी देता है, तो आपको कन्फ्यूज होने के लिए कोई बात नहीं है। फिर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो ये थोड़ा आता है क्वेश्चन में फ्रेंड, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁻⁹ मतलब इसका एक डिराइव है, तो मैं डिराइव आपको बता दूंगा और एक वीडियो में। हाँ, और एक चीज़ है फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे लिखा है द वेट ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स लोकेशन। ठीक है, तो कोई भी बॉडी का अगर उसका वेट हम डिपेंड करेंगे, मतलब वेट को अगर हम निकालेंगे तो उसका वो कहाँ पे पोजीशन में खड़ा है तो वो डिपेंड करता है। जैसे कि हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ का मतलब मानिए हमारा ये इक्वेटर लाइन है, ठीक है, और दो हमारा पोल है, एक को हमारा नॉर्थ पोल बोलते हैं और नीचे वाला हम बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ग्रेविटी थोड़ा सा कम होता है, तो यहाँ पे मान के चले 9.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और जो हमारा इक्वेटर में है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे डिफरेंट वेरिएशन है। जो इक्वेटर में हाई है, ये इक्वेटर में जो है वो हाई है थोड़ा सा, और हमारा जो पोल है दोनों पोल में है 9.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मैं कोई भी बॉडी, अगर आप खुद यहीं पे इक्वेटर लाइन पे जा रहे हो तो आपका वेट थोड़ा सा कुछ ग्राम ज़्यादा होगा, और अगर पोल पे जाओगे तो थोड़ा सा कुछ ग्राम कम होगा। लाइक जैसे सेम अगर आप चंद्रमा पे जा रहे हो तो आपका वेट बहुत कम आएगा, मतलब 1/6 आई थिंक, मतलब 6 आपका माने 60 किलो है तो चंद्रमा पे आपका 10 किलो हो जाएगा। तो वेट डिपेंड करता है आपका जो आप कौन से पोजीशन पे हो, पर हाँ आपका मास डिपेंड नहीं करता आपका कौन से पोजीशन में। आपका मास यहाँ पे भी जितना है मास पे भी उतना, सॉरी हमारा मार्स पे भी उतना है, हाँ, और चंद्रमा पे उतना है। जैसे हम सैटेलाइट भेजते हैं दोस्त, सैटेलाइट हम कोई भी चंद्रमा पे भेजते हैं, अभी 2013 में हमने मंगलयान भेजा था, तो जो सैटेलाइट है उसका मास तो वहाँ पे सेम ही है, पर उसका वेट घट जाता है। जैसे कि हम अंतरिक्ष में भेजते हैं तो अंतरिक्ष में उसका वेट बहुत घट जाता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो बहुत कम होता है, वीक ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो वो हमारा जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट का भी खुद एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो दोनों वहाँ पे हल्का सा बॉन्ड होकर वो रोटेट होता रहता है वहाँ पे। तो बट सैटेलाइट का जो मास है वो नहीं घटता, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है कि मास क्या है, यूनिट ऑफ मास क्या है, डेंसिटी क्या है, एंड वेट क्या है। नेक्स्ट जो वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंस बिटवीन मास, वेट, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप अगर रेगुलर क्लास करते जाओगे ना तो आपका ईजी होगा, ज़्यादा नहीं 10 मिनट 15 मिनट अगर थोड़ा सा वीडियो आप देख लोगे तो आपका ईजी होगा आने वाली एग्जाम में। तो फ्रेंड्स मैं और एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर नया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना। देखिए मैं हिंदी में क्लास कर रहा हूँ फ्रेंड, हिंदी में थोड़ा मेरा क्लास करने में, क्योंकि मेरा जो रीजनल लैंग्वेज है ओडिया है, तो मैं थोड़ा सा मुझे नया हूँ तो थोड़ा सा ऑर्डर फील होता है, पर आप मतलब कमेंट करके थोड़ा बता ही सकता हूँ कि मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। तो चले फ्रेंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और आशा करता हूँ आप लोग का जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रहा है, ठीक है। थैंक यू।